हेलो एवरीवन, दिस इज कृष्णा शर्मा फ्रॉम टॉप अचीवर्स। आज के इस लेक्चर्स में हम लोग कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का पार्ट करेंगे। चैप्टर 5 है ये, सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी। जिस भी जगह पे एनसीईआरटी चलती है जिन बोर्ड्स में, वहाँ पे वीडियो वर्क करेगा पूरा। यहाँ पे हम लोग आज कॉन्टिन्यूटी सीखेंगे। कॉन्टिन्यूटी को हम लोग एमसीक्यू के बिहाफ पर सीखेंगे। जो हमारा एक्चुअल मेथड होता है उसको डिनाई करते हुए, जैसा कि टर्म 1 के बिहाफ पे आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, तो उसी के बिहाफ पे हम इस चैप्टर को करेंगे। तो डिस्कस करते हैं कॉन्टिन्यूटी। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप मेरे चैनल्स पे नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस चैप्टर को 3 पार्ट में ब्रेक किया गया है: कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशिएशन। कॉन्टिन्यूटी में क्या करना है, जो आपने क्लास 11th में चैप्टर 13 में लिमिट्स में पढ़ा होगा, उसी का यूज करके हम लोग यहाँ पे करेंगे। क्या है यहाँ पे, LHL इक्वल टू RHL निकालेंगे, और अगर वो हमारे पास फंक्शनल वैल्यू के इक्वल आ जाती है उसकी लिमिट जो है, तो हम बोल देंगे कि ये हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। बट ये प्रोसीजर हमारा सब्जेक्टिव के बिहाफ पे रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे चीजें जो सीख रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव के बिहाफ पर आसान तरीके से उस क्वेश्चन को देखकर जो हमारे ऑप्शंस दिए गए उनके बिहाफ पे करेंगे। बट कुछ वैल्यू वाले क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, लैम्डा एंड सो ऑन, तो उस तरह के क्वेश्चन में, या वो क्वेश्चंस जहां पे 2 टाइप्स के इंटरवल दिए जाएंगे, यानी फंक्शन एक ही होगा लेकिन 2 इंटरवल होंगे उसके, तो वहां पे हम इसी प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। अब आगे बात आती है डिफरेंशियबिलिटी की। डिफरेंशियबिलिटी में क्या होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, अगर वो राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल आ जाता है तो फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है। डिफरेंशिएशन में क्या करेंगे, जो हमने क्लास 11th में फार्मूले डिफरेंशिएशन के सीखे थे, प्लस एडिशनल यहाँ पे इम्प्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन, प्लस लॉग टाइप से किस तरह से करेंगे, लॉगरिथम का यूज करके डिफरेंशिएशन को आसान, इस तरह के, प्लस डायरेक्ट फार्मूले, और आपके जो स्किल्स आपने जो प्रैक्टिस करी हुई है उसका यूज करके हम चैप्टर्स में आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा एमसीक्यू कि चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f गिवन बाई f ऑफ x। चेक किस पे करना है, एट x इक्वल टू 1 पे। तो ये देखिए बेटा, इसको डायरेक्ट चेक करना है तो एक प्रोसेस हमारा है, LHL निकालो, RHL निकालो और उसकी फंक्शनल वैल्यू पे चेक कर दो, हमारा आंसर आ जाता है। लेकिन एक एमसीक्यू अगर चल रहा है जहां पे आपका सब्जेक्टिव थ्योरी को नहीं देखा जाएगा, तो फिर आप इसका यूज कर सकते हैं कि आप डायरेक्ट लिमिट पुट करें, लिमिट x टेंड्स टू 1, और ये जो फंक्शन हमारा दिया गया है 2x प्लस 3, इसको ले लीजिए आप, और इस लिमिट को डायरेक्ट पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो पुट करेंगे x की जगह पे, तो 2 इंटू 1 प्लस का 3, तो ये 2 प्लस 3 5। तो ये नंबर जो है हमारा डिफाइंड है। अगर हमारी वैल्यू डिफाइंड आ जाती है तो हम बोल देंगे कि ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। तो ये फंक्शन किस पे कंटिन्यूअस होगा, जिस इंटरवल पे, यानी कि जिस वैल्यू पे जो लिमिट दी गई है जिस पे हमने चेक किया है, तो उसी पे ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ का ऑप्शन करेक्ट होगा, f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं बेटा। अब देखिए, कुछ रूल है अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन की बात करें, एनसीईआरटी में यदि लिखा हुआ है, और इसी को यह बोल सकते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो ये किस तरह से वर्क करेगा, ये थ्योरम से इंपॉर्टेंट है। और एक खास बात ये भी है कि आपका जो मॉडल पेपर सीबीएसई ने दिया है उसमें इस टाइप से क्वेश्चन आपका आस्क किया गया है। क्या है क्वेश्चन, देखते समझिएगा थ्योरम को। इफ f एंड g आर 2 गिवन फंक्शन डिफाइन इंडिविजुअली इन अ सर्टेन डोमेन, यानी कि जो फंक्शन दिए गए हैं ये कंटिन्यूअस फंक्शन है दोनों, और इनको इंडिविजुअली कंटिन्यूअस है, यानी ऐड करने में पता नहीं कंटिन्यूअस होंगे या नहीं होंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे, अगर 2 फंक्शन कंटिन्यूअस हैं और एक पर्टिकुलर या सर्टेन डोमेन पे हैं, तो उनका अगर सम्स करेंगे तो वो भी हमारा कंटिन्यूअस निकल के आएगा। दूसरी बात करेंगे, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस f है और g भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, उसका सब्ट्रैक्शन करेंगे अगर आप, तब भी वो कंटिन्यूअस ही होगा हमारा फंक्शन। इसी तरह से अगर किसी भी फंक्शन का मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे फंक्शन में और दोनों वो फंक्शन कंटिन्यूअस होंगे, तो वो भी फंक्शन कंटिन्यूअस होगा उसी सर्टेन डोमेन पे। अगर किसी भी फंक्शन को डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, अगर कोई फंक्शन है उसमें डिवाइड कर रहे हैं, तो वो कंटिन्यू, एक बात यहाँ पे लिखना भूल गए हैं, g ऑफ x, एक बात ध्यान रखिएगा, जो g फंक्शन है ये कभी भी 0 के इक्वल टू नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा।
ये कंडीशन यहाँ पे रहेगी, यानी जो डी न्यूमरेटर है, यानी कि अगर एफ अपॉन जी करेंगे तो यहाँ पे जी डज नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, तब ये कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज ये फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा यहाँ पे। तो ये सब कंटिन्यूअस होंगे, कंटिन्यूअस एट सर्टेन डोमेन। इस बात को अगर और अच्छे से समझना चाहें तो एक एग्जांपल से समझने का प्रयास करिएगा। मान लिया कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स लिखा हुआ है, तो ये फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस रहेगा एक्सेप्ट अगर x को 0 पुट कर दोगे आप तो ये डिसकंटिन्यूअस होएगा। तो x डज नॉट इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस ही आएगा हमेशा, यानी कि हमने ये वाली प्रॉपर्टी का यूज कर लिया है यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए लिखा है द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3 इज। ये पूछ रहा है कि कंटिन्यूअस होगा डिसकंटिन्यूअस होगा, किस जगह पे कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है ना, या सभी पॉइंट पे कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस होगा। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है आपका। तो इसको अगर हम चेक करेंगे तो अगर अपने ट्रेडिशनल मेथड से, यानी जो पिछला वाला मेथड हमारे क्लास में हमारे टीचर्स सिखाते हैं उसका यूज करेंगे तो फिर ये बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। तो इसको हम एमसीक्यू के बिहार पे किस तरह करेंगे, देखिएगा लिमिट x टेंस टू, इन्होंने 0 पे चेक किया है, 0 पुट कर दिया 5x माइनस 3, तो ये हो जाएगा 5, 0 पुट कर दीजिए माइनस 3 एक हमारी डिफाइंड वैल्यू है, तो ये क्या है हमारा यहाँ पे कंटिन्यूस, तो ये भी करेक्ट हो गया हमारा ऑप्शन। दूसरा वाला चेक किया, लिमिट x टेंस टू माइनस 3 पे चेक किया, फंक्शन हमारा है 5x माइनस 3, तो 5 माइनस 3 माइनस का 3, तो 5 3 या माइनस का 15 और माइनस का 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 18, ये भी डिफाइंड है, तो बेटा ये भी कंटिन्यूअस है हमारा। अब 5 पे चेक करेंगे अपना, लिमिट x टेंस टू 5, 5x माइनस का 3, तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पुट करेंगे अगर 5 को तो 5 इंटू 5 माइनस का 3, तो 25 माइनस 3 दैट इज 22, तो ये भी हमारा एक डिफाइंड वैल्यू। तो ये ऑल ऑफ दीज जो दिए गए हैं ये डिफाइंड है। तो अगर ये तीनों ऑप्शन हमारे सही होते हैं तो लास्ट वाला जो ऑप्शन होगा ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑल ऑफ दीज, यानी कि सारे आंसर सही हैं, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। इसमें आप ऑप्शन डी देंगे यहाँ पे, आप अपनी OMR में डी ऑप्शन को फिल करेंगे, ना कि एक क्वेश्चन को करने, एक पॉइंट को चेक कर लिया कंटिन्यूअस आ गया, दूसरे पे चेक नहीं किया, ऐसा नहीं करेंगे आप लोग। अगला है देखिएगा बेटा कि लिखा हुआ है फॉलोइंग फंक्शन आर कंटिन्यूअस एट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये सारे फंक्शन हमारे रियल नंबर पे कंटिन्यूअस होंगे, तो ये फैक्ट है इनका। तो आप केवल देख के ही आंसर टिक कर दीजिए कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा, ये चेक करना है सिर्फ कि कंटिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस है, तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं। कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन है हमारा तो वो कंटिन्यूअस होगा। अब कोई मेरे से अगर ये पूछेगा कि लीनियर वाला होगा कि नहीं होगा सर पॉलिनोमियल, तो भैया कोई भी पॉलिनोमियल अगर हमारा दिया जा रहा है तो लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, कोई भी पॉलिनोमियल होगा तो वो कंटिन्यूअस होगा। लेकिन अगर एक ही पॉलिनोमियल के दो फंक्शन दिए जाते हैं लाइक दिस, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू यहाँ एक्स प्लस 1 और यहाँ एक्स माइनस 1 और यहाँ कुछ समथिंग दे दिया एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और यहाँ पे दे दिया एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 या 0 दे दिया, कुछ भी दे रहा है वो, तो यहाँ पे जब किसी भी फंक्शन के दो इंटरवल गिवन होंगे तब हम बाउंडेड हो जाएंगे। मेरा बेस्ट प्रेफरेंस है कि आप LHL भी निकालें, यहाँ पे RHL भी निकालें और उसको फंक्शनल वैल्यू पे भी चेक करें, इन तीनों पे चेक करें, जो हमारा आंसर आएगा फिर वो दें। आप डायरेक्ट यहाँ से पॉलिनोमियल की बिहाफ पे ना दे दीजिएगा आंसर जब दो इंटरवल्स आपको गिवन किए गए हों। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में देखिए, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कुछ रेस्ट्रिक्शन भी होता है, तो यहाँ पे हम पर्सनली जो बात कर रहे हैं साइन की और कॉसेक की बात कर रहे हैं। अगर ये फंक्शन हमारे दिए गए हैं तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं वो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा। ये सारे फंक्शन ही कंटिन्यूअस होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक कोई फंक्शन हो, लेकिन कुछ जगह पे रेस्ट्रिक्शन है, तो वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में अपना देख लेंगे। मॉडुलस फंक्शन, कोई भी फंक्शन अगर मॉड के फॉर्म में दिया गया आपको, जैसे कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो बेटा ये हमेशा हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन ही निकलेगा, इसमें कोई वो नहीं है, तो आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। देखो ये लास्ट में हमने लिख के भी आपको दिया है कि इन अ क्वेश्चन इफ एनी पॉलिनोमियल हैव टू इंटरवल देन यूज। देखिए जो बात यहाँ पे समझाना चाह रहे थे वो लास्ट में दे दी है पॉइंट में। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम लोग। थोड़ा सा क्विक वीडियो रहेगा, कम समय में बनाएंगे, कम समय का रहेगा जिससे हम अपने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को कर सकें। और अगर आप अभी तक हमारे वीडियो को देख रहे हैं या पसंद कर रहे हैं, समझ में आपको आ रहा है, तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक शेयर ना भूलें अपने फ्रेंडों के साथ में।
जिससे कि वो लोग भी पढ़ाई कर सकें आपके साथ में। देखिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, एमसीक्यू है हमारा। द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस 2x। तो हमने बताया है कि जो भी फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक होगा वो ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा। किस इंटरवल पे होगा, तो जो दिया गया होगा उस पर हम चेक कर लेंगे पर्टिकुलर। द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स मॉड ऑफ, देखिए मॉड फंक्शन मिल गया, अब अंदर क्या लिखा हमें मतलब नहीं है, ये हमेशा कंटिन्यूअस ही रहेगा हमारा। द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन मॉड ऑफ एक्स। तो साइन फंक्शन हमारा वैसे भी कंटिन्यूअस होता है तो डायरेक्टली बोल देंगे कंटिन्यूअस। तो ऑप्शन ए तीनों का यहाँ पे करेक्ट आ रहा है। अब लास्ट वाला क्वेश्चन है कि फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाई मॉड ऑफ एक्स और मॉड ऑफ एक्स प्लस 1। अब आप अपने मन से सोचिए कि इसमें कौन सा आंसर सही हो सकता है आपका। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और सोचने का प्रयास करिए। जैसा कि पिछला अभी हमने बताया हुआ है आपको कि जो मॉडुलस फंक्शन होता है वो कंटिन्यूअस होता है। तो कंटिन्यूअस हुआ तो पूछ रहे डिसकंटिन्यूअस पॉइंट कौन कौन से हमको मिलेंगे, तो कोई डिसकंटिन्यूअस पॉइंट हमको नहीं मिलेगा, ना 1 होगा, ना 2 होगा, ना 3 होगा। इसमें भी लिखेंगे नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट होगा इस क्वेश्चंस के लिए हमारा। अब नेक्स्ट चलते बेटा हम लोग। देखिए सम रेस्ट्रिक्टेड फंक्शन, यानी कि कहाँ पे रेस्ट्रिक्शन रहेगा हमारा, जो पर्टिकुलर फंक्शन दिया गया होगा कि वो कंटिन्यूअस कहाँ पे नहीं होगा हमारा, ठीक है ना। तो 10x अगर कोई फंक्शन दिया गया है, लिखा है इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 10x इज कंटिन्यूअस n बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस π/2। तो इसका मतलब हो गया एक्सेप्ट π/2, यानी π/2 पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस आ जाएगा क्योंकि π/2 पे इंफिनिटी वैल्यू दे देगा आपकी ये, ठीक है ना। तो ये फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस वहां पे हो जाएगा। इसके अलावा पूरे सभी जगह पे यानी कि 10 में ये हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस निकल के आएगा। दूसरा क्या है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉट एक्स इज कंटिन्यूअस एट n बिलोंग्स टू रियल नंबर और माइनस का n पाई, तो एक्सेप्ट n पाई पे। तो यानी बोल सकते हैं ज्यादातर ये जो फंक्शंस होते हैं ये ऑड मल्टीपल्स पे डिसकंटिन्यूअस रहते हैं, तो उसको हम हटा देते हैं रियल नंबर से, बाकी सभी जगह ये फंक्शन हमारे कंटिन्यूअस आ जाते हैं। इसी तरह से आप नेक्स्ट वाला देख लीजिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सेक एक्स, तो वो फंक्शन हमारा हर जगह पे कंटिन्यूअस रहेगा और किस पे एक्सेप्ट रहेगा 2n + 1 π/2 पे। लास्ट वाला हमारा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉसेक एक्स इज कंटिन्यूअस एट n बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस का n पाई को छोड़ के वो सभी जगह कंटिन्यूअस रहेगा। अब एक बार फर्स्ट वाले को चेक कर लीजिएगा, ये सही है या नहीं है, अपना क्लियर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वाला है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स अपॉन एच ऑफ एक्स। अगर कोई रेशनल फंक्शन दिया है तो वो हर जगह कंटिन्यूअस होगा, सिर्फ एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं होगा कि उसका जो एच ऑफ एक्स है यानी कि जो डिन्यूमरेटर है उस चीज का फंक्शन का, वो हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो जाएगा तो वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ये जो टिप्स बता रहे हैं आप डायरेक्ट क्वेश्चन में देख के हिट कर सकते हैं, आप अपना आंसर निकाल सकते हैं आसानी से। अगर कोई फंक्शन 1/anything लिखा, रेसिप्रोकल फंक्शन दिया है, तो वो हर जगह कंटिन्यूअस रहेगा। बट एक बात याद रखनी है कि ये जो लास्ट में यानी कि 1/ में जो भी लिखा होगा, जो फंक्शन लिखा है, जैसे मान लिया x लिखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, तो ये x कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो जाएगा तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। तो एक्सेप्ट 0 ही फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस रहेगा हर जगह। लास्ट पॉइंट है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया है। ये जो सिंबल बना हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का है, तो ये फंक्शन हमारा हर जगह डिसकंटिन्यूअस रहेगा ऑल इंटीजर्स वैल्यू। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ भी है और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तभी हाईलाइट करके दिया गया है यहाँ पे। तो जो एफ ऑफ एक्स है, अगर वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया गया है तो डिसकंटिन्यूअस रहेगा ऑल इंटीजर्स वैल्यू के लिए। ये बात हम याद रखेंगे। ये जो बना हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में एक खास बात बता देते हैं आपको कि यहाँ पे अगर ये लिखा हुआ है कि 1.9, तब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 1 ही होगी, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा है 2.01, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू जो रहेगी वो 2 रहेगी बेटा यहाँ पे। तो यानी कि अगर किसी भी वैल्यू को हम थोड़ा सा भी कम कर देंगे तो वैल्यू उस फंक्शन की वैल्यू यानी जो वहां पे दिया गया होगा, मान लिया जैसे 2.3 है या 2.999 लिखा हुआ है, तो ये नियर अबाउट, देखो एस्टिमेट में देखेंगे तो 3 के नियर अबाउट है, बट ग्रेटेस्ट इंटीजर होने की वजह से इसको 2 ही काउंट किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है जिसका हमने यहाँ पे यूज किया है। तो आज हम लोगों ने इस लेक्चर में एक छोटा सा लेक्चर दिया आपको। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपने सीखी, किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूअस कब बोलेंगे और वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।